संगत जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है। कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 6 जुलाई को लंदन में बाबा जी और संगत के बीच हुए बेहद गहरे, भावनात्मक और प्रेरणादायक सवाल जवाब, जो संगत के दिल को छू गए। आइए सुनते हैं पहला सवाल। एक युवा बहन ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, क्या लड़कियों को भगवान तक पहुंचने में कोई रुकावट होती है? उत्तर। बाबा जी ने एक पल रुककर बहन की आंखों में देखा और बड़े प्यार से बोले, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आत्मा ना तो पुरुष होती है न स्त्री। शरीर भले लड़की का हो या लड़के का, आत्मा का इससे कोई वास्ता नहीं। परमात्मा ने किसी में कोई भेद नहीं किया, यह सब समाज ने किया है। जैसे सूरज सब पर एक जैसा प्रकाश डालता है, वैसे ही प्रभु की नजर में सभी एक समान हैं। लड़कियां अक्सर ज्यादा संवेदनशील और समर्पित होती हैं और यह भावनात्मक जुड़ाव उन्हें ईश्वर से और भी करीब कर देता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारे लिए कोई रुकावट है। अगर प्रेम और श्रद्धा सच्ची हो तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे लड़का हो या लड़की। इस उत्तर के बाद संगत में गहराई छा गई और कई बहनों की आंखें भर आईं। दूसरा सवाल। एक युवक ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा जी, जब मन में बहुत उलझनें होती हैं और कोई रास्ता न समझ आए, तब क्या करना चाहिए? उत्तर। बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में समझाया, जब जीवन में धुंध छा जाए तो रुक जाना बेहतर होता है। मन अगर व्याकुल हो तो जो भी निर्णय हम लेंगे वो भ्रमित होगा। ऐसे समय में सुमिरन बहुत जरूरी होता है। सुमिरन से मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तब विवेक जागता है। गुरु की कृपा हर समय हमारे साथ है। बस हम खुद ही अपनी आवाजों में इतना उलझ जाते हैं कि उसकी आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान में बैठो, विचारों को एक ओर रखो, उत्तर खुद भीतर से मिलेगा। तीसरा सवाल। एक भाई ने थोड़ा गुस्से में कहा, बाबा जी, कोई बार बार नीचा दिखाता है, अपमान करता है, तब भी क्या हमें चुप रहना चाहिए? उत्तर। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दूसरों के व्यवहार को देखकर हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है तो वो अपने कर्मों का बोझ खुद ले रहा है। आपका काम है अपने कर्मों को साफ रखना। अगर आप भी वैसा ही करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा? गुरु हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें, प्रेम से जवाब दें और दूसरों के लिए उदाहरण बने। बाहर की दुनिया बदल नहीं सकती, पर हमारा अंदर जरूर बदल सकता है। चौथा सवाल। एक बहन ने विनम्रतापूर्वक पूछा, बाबा जी, मुझे कभी कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब है कि मैं पीछे रह गई हूं? उत्तर। बाबा जी ने बड़ी करुणा से देखा और कहा, नहीं बेटा, अनुभव कोई मापदंड नहीं है। परमात्मा हर किसी को उसके समय पर देता है। कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित होकर सोचते हैं कि सबको अनुभव हो रहे हैं और हमें नहीं, पर सच्चाई यह है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। गुरु हर समय साथ है और वो तब भी हमारी मदद कर रहा होता है जब हमें एहसास भी नहीं होता। ध्यान और सुमिरन का फल धीरे धीरे मिलता है। जैसे बीज को बोते हैं तो तुरंत फल नहीं आता, पहले जड़ें गहराई में जाती हैं, फिर अंकुर फूटता है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सब्र रखो और प्रेम से जुड़े रहो। पांचवां सवाल। एक छात्र ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, जब पढ़ाई और ध्यान दोनों में मन नहीं लगता तो क्या करें? उत्तर। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, जब मन दोनों में नहीं लग रहा तो समझो कि मन ही भटक रहा है। पढ़ाई और ध्यान दोनों ही अनुशासन मांगते हैं। तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना होगा। शरीर और मन को एक आदत डालनी होती है और वो आदत धीरे धीरे बनती है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करें तो मन टिकने लगता है। ध्यान में मन न लगे तो भी बैठो, बैठने से आदत पक्की होती है। और पढ़ाई में मन न लगे तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, मन लगेगा। खुद को डांटना नहीं, प्यार से समझाओ। छठा सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर घर वाले भक्ति में रुकावट बने तो क्या करना चाहिए? उत्तर। बाबा जी ने बहुत ही संतुलित उत्तर दिया, बेटा, हमें भक्ति को जिंदगी से अलग नहीं करना, उसी में समाना है। अगर घर वाले कुछ कहें तो गुस्से या विरोध से नहीं, प्रेम से समझाओ। और सबसे बड़ी बात, अपने आचरण से दिखाओ कि भक्ति हमें बेहतर बना रही है। जब वो देखेंगे कि आप ज्यादा शांत,
समझदार और सहनशील हो गए हो तो वो खुद सॉफ्टन होंगे। गुरु हमें संतुलन सिखाते हैं, और संतुलन वही है कि परिवार भी निभे और भक्ति भी बनी रहे। जहां प्रेम है वहां रास्ता अपने आप खुल जाता है। 7वां सवाल। एक भाई ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, बाबा जी, कई बार तो ध्यान में नींद आ जाती है, वो भी क्या अनहद का रूप है? उत्तर, हंसते हुए। बाबा जी बोले, नहीं बेटा, नींद तो शरीर की है, अनहद आत्मा की होती है। जब शरीर थक जाता है तो ध्यान की मुद्रा में बैठते ही उसे लगता है अब विश्राम मिल गया, पर हम उसे विश्राम नहीं, जागृति के लिए बैठाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम पहले अपनी दिनचर्या सुधारें, नींद पूरी लें और तब ध्यान करें। अनहद शब्द जब सुनाई देता है तो वो इतनी गहराई और शांति लाता है कि नींद तो दूर की बात होती है, उस समय तो आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है। ध्यान में जागना है, सोना नहीं। 8वां सवाल। एक युवा बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या इंसान का भाग्य बाबा जी क्या इंसान का भाग्य पहले से तय होता है या हम उसे बदल सकते हैं? उत्तर, बाबा जी ने बड़े संतुलित ढंग से समझाया, भाग्य वो है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से बनता है, एक खाका। लेकिन उस खाके में बदलाव लाने की शक्ति गुरु के पास है। जब हम भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम नए और बेहतर कर्म अर्जित करते हैं। गुरु कृपा से वो पुराने कर्मों की तीव्रता को कम कर देते हैं। तो हां, भाग्य का खाका तय होता है, लेकिन भक्ति से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। जैसे बारिश हो रही हो, पर आप छाता लेकर चलो तो भीगोगे नहीं। गुरु का नाम छाता है, वो बचाता है। 9वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत? उत्तर, बाबा जी ने बहुत सटीक जवाब दिया, प्रभु की मर्जी ये नहीं है कि हम कर्म ना करें। वो हमें विवेक देता है, ज्ञान देता है, अब उसका उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम यह सोचकर कुछ न करें कि सब पहले से तय है, तो ये हमारी निष्क्रियता है, आलस्य है। प्रभु चाहता है कि हम भले कर्म करें, दूसरों की मदद करें और आध्यात्मिक पथ पर चलें। मर्जी का मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, बल्कि ये है कि हम कोशिश करें और फल पर मोह ना रखें। कर्म करो, प्रेम से करो, और फिर जो होगा उसे गुरु की मर्जी मानो। 10वां सवाल। एक युवक ने चिंतित होकर पूछा, बाबा जी, मैं हर दिन ध्यान करता हूं, लेकिन मन फिर भी भटकता है, क्या मैं सही दिशा में हूं? उत्तर, बाबा जी ने प्रेमपूर्वक कहा, मन का भटकना बताता है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर मन बिल्कुल शांत हो जाए पहले दिन से, तो ये यात्रा ना हुई, ये जादू हो गया। ध्यान एक अभ्यास है, और अभ्यास के साथ मन धीरे धीरे नियंत्रित होता है। भक्ति कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। तुम रोज ध्यान में बैठते हो, यही सबसे बड़ा कदम है। एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद रुकेगा और वो अंदर के संगीत में डूब जाएगा। सिर्फ रुको मत, बस लगे रहो। 11वां सवाल। एक बहन ने दबी आवाज में पूछा, बाबा जी, अगर कभी गलती हो जाए तो क्या गुरु माफ करते हैं? उत्तर, बाबा जी ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, बेटा, गुरु माफ करने के लिए ही हैं, लेकिन माफी सिर्फ शब्दों से नहीं होती, सच्चे पछतावे और सुधार की भावना से होती है। अगर हम गलती को स्वीकारें और पूरी कोशिश करें कि वो दोबारा न हो, तो गुरु अपनी कृपा से उस गलती को धो देते हैं। पर अगर हम बार बार जानबूझकर गलती करें और सोचें कि गुरु माफ कर देंगे, तो वो खुद से छल करना है। गुरु हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं, वो हमारी आत्मा को देख रहे हैं, हमारे अंदर की भावना को पहचानते हैं। इसलिए सच्चाई और विनम्रता से जो भी उनके आगे आता है, वो कभी खाली नहीं लौटता। 12वां सवाल। एक युवक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी, क्या आप हमें देखते हैं जब हम अकेले होते हैं? उत्तर, बाबा जी भी मुस्कुराए और बोले, हर समय बेटा, गुरु का साथ कभी छूटता नहीं। चाहे तुम उसे देखो या ना देखो, वो तुम्हें देख रहा होता है। जैसे मां अपने बच्चे को दूसरे कमरे में खेलते हुए भी सुनती और समझती है, वैसे ही गुरु हर समय हमें देख रहे होते हैं, हमारी हर बात, हर सोच, हर भावना को जानते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचना कि आप अकेले हो। जो ये समझ लेता है, बाबा जी, भजन करते समय बहुत बेचैनी क्यों होती है? उत्तर, बाबा जी ने गहराई से समझाया, क्योंकि मन चाहता है कि हम भजन न करें। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम मन की सत्ता को चुनौती देते हैं और मन इसका विरोध करता है। उसकी बेचैनी उसका हथियार है, ताकि आप उठ जाएं और छोड़ दें। लेकिन आप टिक गए तो वही बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। भजन में बेचैनी आना कोई गलत बात नहीं,
पर उस बेचैनी से हार जाना यह गलती है। बस बैठते रहो। जैसे तपस्या होती है वैसे ही आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है। 14वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, कई बार लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तब क्या करें? उत्तर। बाबा जी ने बड़ी सादगी से कहा, बेटा, कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर वास्तव में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है। बस हमें वो उस समय दिखता नहीं। जैसे खेत जोते जाते हैं, मिट्टी उल्टी पलटी जाती है, तब लगता है सब बर्बाद हो गया, पर असल में बीज बोने की तैयारी होती है। गुरु हमारे जीवन की जमीन तैयार कर रहे होते हैं, ताकि जब वक्त आए तो उसमें प्रेम और भक्ति के बीज उग सकें। थोड़ा सब्र रखो और भरोसा करो। पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जो हुआ वो जरूरी था। 15वां सवाल। एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, क्या आप सच में भगवान से बात करते हो? उत्तर। बाबा जी ने उस बच्ची की आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने मन को बिल्कुल शांत कर लो और पूरे दिल से प्रेम करो तो भगवान भी तुमसे बात करेगा। गुरु और भगवान अलग नहीं होते बेटा, दोनों एक ही रोशनी से जुड़े होते हैं। हम सबको उसी रोशनी से जोड़ने के लिए गुरु इस धरती पर आते हैं। मैं भगवान से बात नहीं करता, मैं बस उसका संदेश तुम तक पहुंचाता हूं। और जब तुम सच्चे दिल से भजन करोगी तो भगवान तुमसे खुद बात करेगा। संगत में जैसे एक दिव्य मौन छा गया। मासूम सवाल और बाबा जी का जवाब दोनों ने हर दिल को छू लिया। 16वां सवाल। एक युवा ने संकोच से पूछा, बाबा जी, अगर कभी जीवन में बहुत बुरा सोच लिया हो लेकिन फिर पछतावा हो जाए तो क्या गुरु फिर भी साथ देते हैं? उत्तर। बाबा जी ने बहुत ही करुणा और अपनापन भरे स्वर में कहा, बेटा, गुरु का साथ तो कभी छूटता ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमने कुछ बुरा सोच लिया तो गुरु दूर हो गए, पर वो तो और पास आ जाते हैं। गुरु जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और गलती हमसे ही होगी, पर वो देखते हैं हमारे दिल में सच्चा पछतावा है या नहीं। अगर दिल से पछतावा है और आगे बढ़ने की सच्ची भावना है तो गुरु उसकी झलक भी पकड़ लेते हैं। कभी खुद को इतना अकेला मत समझो कि गुरु छोड़ देंगे, वो तो मां से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। 17वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या जो लोग सत्संग नहीं सुनते लेकिन अच्छे कर्म करते हैं, क्या वे भी मुक्ति पा सकते हैं? उत्तर। बाबा जी ने संतुलन से समझाया, बेटा, अच्छे कर्म बहुत जरूरी हैं। वो हमारी यात्रा को सहज बनाते हैं, लेकिन केवल अच्छे कर्म आत्मा को मुक्त नहीं करते, वो तो सिर्फ अच्छे फल देते हैं। मुक्ति के लिए आत्मा को अपने घर लौटना होता है और उसके लिए सुमिरन, नाम और गुरु की कृपा चाहिए। जैसे कोई स्कूल में बहुत अच्छे से व्यवहार करे लेकिन परीक्षा न दे तो डिग्री नहीं मिलती, ठीक वैसे ही अच्छे कर्म हमें संसार में सुख देते हैं, लेकिन आत्मा को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता गुरु दिखाते हैं। 18वां सवाल। एक महिला ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, मेरे पति भक्ति में रुचि नहीं रखते, क्या मैं अकेली भक्ति करके अपने परिवार को पार कर सकती हूं? उत्तर। बाबा जी ने गहराई से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, एक प्रेमी आत्मा पूरे घर का मार्ग बना सकती है। तुम्हारा सुमिरन, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा आचरण, ये सब अपने आप परिवार पर असर डालते हैं। भक्ति कभी अकेली नहीं होती, उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है। शायद आज तुम्हारे पति उस मार्ग पर न हो, पर तुम्हारी भक्ति और सेवा से उनके भीतर भी कभी न कभी वो चिंगारी जगेगी। गुरु कृपा से कई बार हम अकेले ही नहीं चलते, हमारी आत्मा के साथ जुड़े लोगों को भी वो सहारा देते हैं। इसलिए डटे रहो, प्रेम से करो, तुम अकेली नहीं हो। 19वां सवाल। एक युवक ने चिंता के साथ पूछा, बाबा जी, मैं जब भी ध्यान करता हूं एक बेचैनी और डर महसूस होता है, जैसे कुछ रोक रहा हो, ये क्या है? उत्तर। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह मन की चाल है बेटा। जब आत्मा आगे बढ़ने लगती है तो मन डराने की कोशिश करता है। वो डर तुम्हारा नहीं है, वो ऊर्जा है जो तुम्हें रोकना चाहती है। पर अगर तुम रोज सुमिरन करते हो और नाम में जुड़े रहते हो तो वो डर खुद कमजोर पड़ने लगेगा। ध्यान के वक्त अगर डर या बेचैनी महसूस हो तो नाम जपो, वो ढाल है। गुरु की कृपा से कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, बस तुम गुरु में विश्वास रखो। 20वां सवाल। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, बाबा जी, क्या आप मुझे याद रखते हो? उत्तर। बाबा जी एकदम मुस्कुरा दिए और बोले, बिल्कुल बेटा, तुम एक बार भी सच्चे दिल से बाबा जी कह दो तो मैं सुन लेता हूं।
गुरु हर बच्चे को अपने दिल में रखता है, कोई छोटा हो या बड़ा, वो सबको याद रखता है। तुम जब अपने दिल में सच्चे प्रेम से मुझे बुलाते हो तो मुझे सब कुछ याद आता है। तुम कहाँ थे, क्या सोच रहे थे, कैसे भाव में थे। गुरु की याद और प्रेम, ये दोनों आत्मा को जोड़ते हैं। इसलिए जब भी लगे कि कोई नहीं सुन रहा, मुझे आवाज देना, मैं पास ही हूं। 21वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर हम सेवा करते हैं लेकिन मन में यह भाव आ जाए कि मैं कर रहा हूं, तो क्या वो सेवा व्यर्थ हो जाती है? उत्तर, बाबा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया, सेवा का फल भाव में है, काम में नहीं। अगर मैं आ गया तो वो सेवा नहीं, अहंकार बन गई। सेवा का मतलब होता है कि हम खुद को मिटाकर प्रभु के लिए कुछ करें। हम सिर्फ एक माध्यम हैं। सेवा करने वाला असल में गुरु है। अगर हम सोचें कि मैं कर रहा हूं, तो हम उस अहंकार की दीवार खड़ी कर लेते हैं जो कृपा के रास्ते को रोक देती है। इसलिए सेवा करो, पर खुद को खत्म करके, तभी सेवा सफल होती है। 22वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या सिर्फ मंदिर या सत्संग भवन जाकर ही भगवान को पाया जा सकता है? उत्तर, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मंदिर में नहीं, तुम्हारे भीतर है। मंदिर या सत्संग भवन हमें एक याद दिलाते हैं, लेकिन असली यात्रा तो अंदर की है। अगर तुम प्रेम और सुमिरन से अपने मन को साफ कर लो, तो तुम्हारा हर क्षण सत्संग बन जाएगा। सच्चा सत्संग बाहर की जगह से नहीं, भीतर की स्थिति से आता है। मंदिर और सत्संग भवन साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और वो मिलन भीतर ही होता है। 23वां सवाल। एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या हमारे पालतू जानवर भी हमारे साथ अगले जन्मों में आते हैं? उत्तर, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा का अपना सफर है बेटा। जानवर भी आत्मा होते हैं, लेकिन उनका विकास क्रम अलग होता है। कई बार किसी पशु से हमारी आत्मा का जुड़ाव हो जाता है। वो प्रेम इतना गहरा होता है कि वो भी हमारी ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं। परंतु हर आत्मा का जन्म और अगला पड़ाव उसके कर्मों पर आधारित होता है। गुरु की कृपा से जब हमारा हृदय विशाल होता है, तो हमारा प्रेम और करुणा हमारे आसपास की आत्माओं पर भी असर डालती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। 24वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हमारे विचार भी कर्म बनते हैं? उत्तर, बाबा जी ने गहराई से कहा, बिल्कुल। विचार, शब्द और कर्म तीनों ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम जो सोचते हैं वो एक ऊर्जा बनाकर ब्रह्मांड में भेजते हैं। अगर हमारे विचार बार बार नकारात्मक होंगे, तो वो हमारे व्यवहार और कर्मों में भी उतरेंगे। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा, मन को पवित्र बनाओ। सुमिरन से विचार भी शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी पावन होंगे। बाहर की दुनिया को सुधारने से पहले अपने विचारों की दुनिया को सुधारो। 25वां सवाल। एक वृद्ध ने गहरी आवाज में पूछा, बाबा जी, मैंने बहुत उम्र गंवा दी, अब भजन सुमिरन में मन नहीं लगता, क्या अब देर हो गई? उत्तर, बाबा जी ने उनकी ओर देखकर बड़ी करुणा से कहा, नहीं बाबा, कभी देर नहीं होती। जब तक सांस है तब तक मौका है। गुरु की कृपा एक क्षण में वर्षों की दूरी मिटा सकती है। बस एक सच्चे भाव की जरूरत है। आप अभी भी जब भी भजन में बैठते हैं, वही शुरुआत का क्षण है। उसी में सब कुछ बदल सकता है। गुरु वक्त नहीं देखते, भावना देखते हैं। और जब भी कोई आत्मा सच्चे मन से पुकारती है, तो कृपा जरूर होती है, चाहे वो जीवन के किसी भी मोड़ पर हो। अब समय नहीं गंवाना, इस क्षण को पकड़ लो, वही सबसे पवित्र है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।